students, this is Gyanis Dikshit. Now we are starting exercise 3.7. So here first question is the ages of two friends Ani and Biju differ by 3 years. Ani और बीजू दो फ्रेंड हैं जिनकी एज 3 है. Ani's father Dharm is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharm differ by 30 years. दोनों के बीच का डिफरेंस 30 years है. Find the ages of Ani and Biju. दोनों की एज हमें फाइंड करनी है. So we are assuming here, let age of Ani be x years. Ani की एज हमने क्या एज्यूम कर ली x. एंड एज ऑफ बीजू, और बीजू की एज हमने क्या मान ली y years. बीजू बी y years, इसकी एज हमने y मान ली. दोनों की एज हमने एज्यूम कर ली x और y. अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, अनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी. जो अनी का फादर है धर्म, उसकी एज अनी की एज की डबल है. दैट मीन्स एज ऑफ धर्म इक्वल्स टू 2 इंटू एज ऑफ अनी. दैट मीन्स धर्म की एज कितनी हो गई 2x, क्योंकि अनी की एज क्या थी x, तो इसका डबल मीन्स 2x हो गया. सेकेंड कंडीशन इज गिवन एंड कैथी इज डबल एंड बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैथी. जो बीजू की एज है मीन्स आपको दिया हुआ है एज ऑफ बीजू एज ट्वाइस 2 इंटू एज ऑफ कैथी. वो इसकी सिस्टर है बीजू की, एज ऑफ कैथी. क्लियर. नाउ एज ऑफ बीजू इज़ y इक्वल्स टू 2 इंटू एज ऑफ कैथी. कैथी की एज की डबल है तो इसका डबल कर दिया. नाउ अगर हम एज ऑफ कैथी को सेपरेट करें, इसको सेपरेट करें तो 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में. दैट मीन्स वी विल गेट एज ऑफ कैथी विल बी y अपॉन 2. क्लियर है इतना. कैथी की एज y अपॉन 2 हो जाएगी क्योंकि वो डबल थी, तो रिवर्स में आ गया, डिवाइड में आ गया. नाउ व्हाट इज गिवन हियर इन फर्स्ट कंडीशन, हियर इट इज ऑल्सो गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन अनी एंड बीजू इज डिफर बाई 3. सो हियर हु इज ग्रेटर मीन्स किसकी एज ज़्यादा है. ठीक है, हु इज एल्डर. सो हियर एल्डर इज अनी, वी एज्यूम एल्डर अनी. क्योंकि वैसे भी देखिए अनी और बीजू में, क्योंकि अनी का डबल ये धर्म हो रहा है, ये बीजू इसका हाफ हो रहा है, तो हमने अनी को बड़ा कह दिया. ठीक है, सो डिफरेंस आपको दिया हुआ है. वैसे आप कुछ भी मान सकते हो इसमें. ठीक है, माइनस आएगा, माइनस इग्नोर कर देंगे तो y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं. सो हमने इसे लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1. ठीक. अब सेकेंड कंडीशन धर्म और कैथी में दिया हुआ है एंड डिफरेंस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स. अब यहाँ पे देखिए क्लियर है कि धर्म बड़ा है, क्योंकि धर्म इसका डबल है और ये इसका हाफ हो गया. ठीक है, तो धर्म की एज बड़ी है. तो धर्म की एज कितनी है मीन्स एज ऑफ धर्म, हमें लिख रहे हैं इसको एज ऑफ धर्म माइनस एज ऑफ कैथी इक्वल टू 30. डिफरेंस कितना दिया हुआ है 30 ईयर्स का गिवन है. तो एज ऑफ धर्म कितना है, धर्म की एज हो गई 2x, कैथी की एज कितनी होगी y अपॉन 2 इक्वल्स टू 30. अगर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम में 1 मान लो अपॉन में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, सो इट विल बी 4x माइनस 1 इंटू वाई, दैट इज़ y इक्वल्स टू 30. दैट मीन्स वी विल गेट हेयर 4x माइनस y इक्वल्स टू दिस 2 गोज टू मल्टीप्लाई, सो 32 जा 60. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई आपकी 4x माइनस वाई इक्वल टू 60. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. So by any method we can solve. So we are subtracting here. So on subtracting equation 1 from 2, सेकेंड इक्वेशन से 1 को हम सेपरेट कर रहे हैं. ठीक है, फ्रॉम सेकेंड. तो सेकेंड इक्वेशन हमें पहले लिखना है मीन्स 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60. इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. ये गिवन है, इसको माइनस था यहाँ. नाउ सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है, तो फिर माइनस, इट विल बी प्लस, इट विल बी माइनस. ये 3 है तो y से y कैंसिल हो गया. 4x माइनस एक्स दैट विल बी 3x. 60 माइनस 3 दैट विल बी 57. नाउ दिस 3 गोज टू इन डिवाइड, सो 57 अपॉन 3 दैट विल बी 19. सो x इक्वल टू 19 मीन्स एज ऑफ अनी विल बी 19 ईयर्स. नाउ वी हैव टू फाइंड एज ऑफ बीजू ऑल्सो. सो बीजू की एज के लिए हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1. So if we put here value x यानी कि 19 minus y equal to 3. 19 goes to right side, so minus y equals to 3 minus 19, that will be minus 16. So minus minus cancelled, that means y equal to 16.
तो अनी की एज कितनी आ गई 19 और बीजू की एज कितनी आ गई 16 ईयर्स। अगर हम इसको रिवर्स करके ले लेते मीन्स y माइनस एक्स करके लेते तो दूसरा आंसर आ जाता। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व बाई दिस वे ऑल्सो, मीन्स वी कैन सॉल्व बाई y माइनस एक्स ऑल्सो, ओके, देन द आंसर विल बी चेंज because here the difference is given, so we don't know who is elder. Okay, so we can write y minus x equal to 3. Here we can write y minus x equal to 3 also. Okay, by this way also we can solve. So here now second question we move. One says give me 100 friend. एक ने कहा दूसरे से कि फ्रेंड मुझे आप 100 रुपीज़ दे दो, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं आपके जितना पैसे उसका डबल हो जाऊंगा। द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 रुपीज़, दूसरे ने कहा कि अगर तुम मुझे केवल 10 रुपीज़ दोगे, आई शैल बी 6 टाइम्स, तो मैं तुम्हारे जो पैसे हैं उसके 6 टाइम्स हो जाऊँगा, 6 टाइम्स ज़्यादा पैसे हो जाएंगे मेरे पास। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल फ्रॉम द बीजगणित, मीन्स फ्रॉम द algebraic method, any algebraic method we have to solve. So we can assume here, so let first and second assume कर ले रहे हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, let both first friend is having rupees x and second friend is having रुपीज़ वाई। सेकेंड फ्रेंड को क्या मान लिया हमने, वाई रुपीज़, एक्स फर्स्ट के पास एक्स हैं और सेकंड के पास वाई रुपीज़ हैं। अब फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ATQ क्या कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट फ्रेंड ने कहा गिव मी 100, तो फर्स्ट फ्रेंड क्या था एक्स, इसने 100 रुपीज़ मांगे, तो इस पर 100 ज़्यादा हो गए, प्लस 100 हो गया। अब दूसरे वाले से 100 आए तो इससे 100 कम हो गए, क्योंकि दूसरे से ही तो आए तो उससे कम हो गए, इसमें ज़्यादा हो गए। अब कहा कि मैं तुम्हारा ट्वाइस हो जाऊंगा, इट मीन्स जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है वो ट्वाइस हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो x प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200। नाउ x माइनस 2y इधर आ गया माइनस का, 100 उधर जाएगा माइनस का, तो इट विल बी माइनस 300। इट इज़ इक्वेशन 1। क्लियर। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या दी हुआ है, एंड तो सेकंड कंडीशन लिख सकते हो, नाउ लिख दिया मैंने। क्या कहा है, अब सेकंड फ्रेंड ने कहा, क्या कहा सेकंड फ्रेंड ने कि इफ़ यू गिव मी 10 रुपीज़, सेकंड फ्रेंड मैंने वाई लिखा, तो वाई ने कहा अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दोगे, तो 10 इधर प्लस हो गए, तो दूसरे के पास 10 कम हो गए, मीन्स x माइनस 10 हो गया, इसके पास 10 कम हो गए। अब कहा कि मैं 6 टाइम्स हो जाऊँगा, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60। ओके, सो 10 हियर वी आर राइटिंग 10, 60 को इधर शिफ्ट कर लिया प्लस में, इक्वल टू 6x माइनस वाई, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 6x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 60 कितना हो गया 70। इट इज इक्वेशंस 2। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। सो हियर कोएफिशिएंट ऑफ y इज 2 and here it is 1, so we can multiply this equation by 2, or if we equate this one, so we can multiply first equation by 6, and even we can equate. So we are multiplying second equation by 2. So on multiplying equation 2 by equation 2 by 2 एंड अब सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है। देखिए यहाँ पे 2y माइनस का है और यहाँ पे भी 2y किसका माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, या फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6x को 2 से मल्टीप्लाई, 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140, तो 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ हमें मेंशन करनी है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। नाउ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू चेंज द साइन, सो माइनस प्लस प्लस, these are cancelled, so 12x minus x, that means it will be 11x. Here plus 300 and plus 140, that will be 440. Now 11 goes to divide, so we will have x equals to 11 4 ja 44, so it is 40. x की वैल्यू कितनी आ गई 40. Now this value we can put in any equation, so we are putting in any equation, means we are putting in second equation, second or first में रख रहे हैं. So from equation 1, that is
क्या था इक्वेशन, x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300. सो x के प्लेस पे क्या रखना है 40. तो 40 माइनस 2y इक्वल्स टू minus 300, this one. So now minus 2y equals to this 40 goes to here in addition subtraction. So minus 300 and minus 40, that will be equal to minus 340. Now this minus 2 goes to divide, minus minus cancelled, 2 से divide होगा 340. So y equals to minus 340 upon minus 2, minus minus cancel, 2 से cancel हो जाएगा. So y equals to 170. यानी कि फर्स्ट फ्रेंड के पास कितने पैसे हैं 40 रुपीज़ और सेकंड के पास 170 rupees. Now move to third question. It is important question. So here a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. जो scheduled time है उससे 2 hours कम time लेगी. And if the train was slower by 10 km per hour, अगर 10 km per hour कम हो जाए speed, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. Distance we have to find. So we are assuming here speed and time both. So let the speed of the train, या usual speed भी लिख सकते हैं यहाँ पे, usual लिख लो यहाँ पे, usual speed या फिर original speed. ओके, usual speed of the train. तो ट्रेन की स्पीड हमने क्या मान ली x, b x किलोमीटर पर आवर. नाउ टाइम ऑल्सो एंड usual time taken by the train that is equal to y, unit is r. now total distance भी find. so total distance and distance fix होगी क्योंकि सेम डिस्टेंस में जाना है ट्रेन को. total distance इक्वल टू x इंटू वाई, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम. सो x इंटू वाई, यूनिट क्या हो जाएगी किलोमीटर. नाउ फर्स्ट केस 1 आपको क्या दिया हुआ है, केस 1 या ATQ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर. मीन्स जो न्यू स्पीड हो जाएगी, न्यू स्पीड, ये सेम क्वेश्चन है जो 3.4 का क्वेश्चन था. कौन सा 3.4 का था, 5 का लास्ट था, रेक्टेंगल वाला ना, लेंथ और विड्थ वाला, सेम वैसा ही है. तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, दैट मीन्स इट विल बी x + 10. और न्यू टाइम अगर हम फाइंड करें, सो न्यू टाइम कितना कम दिया हुआ है 2 hours लेस, दैट मीन्स इट विल बी y - 2. डिस्टेंस क्योंकि फिक्स है तो न्यू डिस्टेंस हम लिखें, हालांकि दोनों को बाद में इक्वल कर देंगे. न्यू डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू x + 10 इंटू y - 2. इसको सिंप्लीफाई भी कर ले रहे हैं. सो x इंटू वाई दैट इज xy -2 इंटू x, सो इट इज़ -2x प्लस 10 इंटू वाई, सो प्लस 10y and plus 10 into -2, that will be -20. 10 to the 20 minus. It is the distance. Now both the distance are same. That means since both the distances are same, क्योंकि डिस्टेंस वही दोनों सेम है, उन्हीं दोनों प्लेसेस के बीच चल रही है ट्रेन. ठीक है, आगे रहा लिखा भी है फॉर सर्टेन डिस्टेंस. तो बोथ द डिस्टेंसेस आर सेम. देयरफॉर क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल, मीन्स xy इक्वल्स टू xy - 2x प्लस 10y - 20. xy से xy कैंसिल. देखो 2x और 10y दोनों को इधर शिफ्ट कर लो तो 2x प्लस का हो गया और 10y इधर आके माइनस का, तो -10y इक्वल टू -20. क्या इतना क्लियर है? 2x - 10y इक्वल टू -20. नाउ वी हैव टू सॉल्व सेकेंड कंडीशन. Okay, so it is first equation. Now for second condition, here it is given that if the train was slower by 10 km per hour, अब स्पीड 10 किलोमीटर कम हो गई. Okay, second, new speed will be x - 10. 10 कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा. So the time is 3 hours more, means new time that will be y + 3 hours ज़्यादा. अब डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम. तो न्यू डिस्टेंस दैट इज मल्टीप्लाई ऑफ बोथ, सो x - 10 इंटू y + 3. नाउ ओपन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई x इंटू वाई दैट इज xy - 10y एंड प्लस 3x
minus 30. Now since both the distances are same as here, both the distances are same, so we can write both equal. That means we can write here xy equals to xy minus 10y plus 3x minus 30. Minus 30, sorry, it is 30 not 10. So xy and xy are cancelled, so 30 shifted here, that is plus equal to 3x को पहले लिख लिया minus 10y. Clear है? So now we can write it 3x minus 10y equals to 30. It is equation 2. Now see here, coefficient of y is minus 10, here it is also minus 10, so we can subtract directly. So on subtracting, equation 2 from 1 or 1 from 2, any you can write. Equation 1 from 2 तो सेकेंड को हमें पहले लिखना है, सो 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30. फर्स्ट को बाद में, सो दैट इज़ 2x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20. सब्ट्रैक्ट करना है, सो साइन चेंज, माइनस प्लस एंड इट इज़ ऑल्सो प्लस. दीज आर कैंसिल्ड. 3x माइनस 2x इज x इक्वल टू 30 प्लस 20 दैट इज़ 50. सो x आ गया 50. x क्या था? स्पीड. सो इट्स यूनिट विल बी किलोमीटर पर आवर. Now we have to find y, so we can put this value in any equation, so we can put in any, so we are putting in first equation. So from equation 1 that is 2x minus y, so 2 into x, x की जगह पे क्या पुट करना है 50 और माइनस y माइनस 10y that is equal to minus 20. Clear? 2 into 50 that is 100, so 100 shifted in RHS, so we get here minus 10y equals to minus 20 and 100 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, so minus 100 that will be minus 120. clear? माइनस माइनस कैंसिल, 10 से डिवाइड होगा तो 12, so we have y equals to 12 10 120. 12 यूनिट क्या हो जाएगी, y क्या है टाइम, so it will be r. now we have to find the distance फाइंड करना है. find the distance covered by the train. so distance तो सेम रहेगी. अब हम डिस्टेंस चाहे तो यहाँ वैल्यू रख दें इसमें, या यहाँ वैल्यू रख दें, या यहाँ रख दें, तो बेटर ये एक्स वाई में रख दें. तो डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वाई, सो एक्स इक्वल टू कितना था 50 इंटू वाई इज़ 12, मल्टीप्लाई कर दो 50 इंटू 12 दैट इज़ 600 किलोमीटर. ओके, नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फोर्थ. सेम है, इसी की तरह क्वेश्चन है वो भी. फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ दोनों. So the question is, the students of a class are made to stand in a row in rows. If 3 students are extra in a row, then if 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. अगर 3 स्टूडेंट एक रो में ज़्यादा कर दें तो वहाँ 1 रो कम हो जा रही है, एक रो कम आ रही है. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. अगर 3 स्टूडेंट कम कर दें एक रो में तो नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो 2 बढ़ जा रही हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रोज़. क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे. तो यहाँ भी जैसे स्पीड और टाइम माना था, यहाँ भी दोनों कंडीशन वही मानेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन क्या हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है. बट फर्स्ट क्या है, स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो. सो वी आर एज्यूमिंग लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो बी एक्स. अब नंबर ऑफ रोज भी मान लें एंड नंबर ऑफ रोज बी पाई. तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई. एक रो में जितने स्टूडेंट हैं और जितनी रोज़ हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. मान लो एक रो में 5 स्टूडेंट हैं और 5 रोज़ हैं, तो 5 5 25. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो वी कैन मल्टीप्लाई, दैट मीन्स वी गेट एक्स वाई. नाउ सेम है फर्स्ट कंडीशन, केस 1. क्या दिया हो फर्स्ट कंडीशन में कि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो. एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो नंबर ऑफ रोज़ कम हो गई एक, यानी कि देन नंबर ऑफ रोज़ क्या हो गई, नंबर ऑफ रोज़ दैट इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1, क्योंकि एक कम हो गई वाई माइनस 1. स्टूडेंट अगर हम फाइंड करें तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेगा ना,
जैसे यहाँ हमने मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था, वो द डिस्टेंसेज आर सेम, सेम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास है सेम, वी आर नॉट राइटिंग इट डायरेक्टली, वी पुट so number of students is xy, so we are putting here xy and here we open the bracket, so x into y that is xy, x into -1 so it is minus x plus 3y and minus 3, this xy cancelled, so we have transfer to x in LHS, so it will be plus minus 3y equals to minus 3, this is first condition. Now same as second condition, case second, in this condition 3 students are less in a row, means number of students in a row, number of students in a row, in one row, that is 3 students are less, that is x minus 3. Now how many number of rows increase, that is 2, so number of rows that is equal to y plus 2. Now if we find number of students तो वही रहेंगे चाहे किसी भी मेथड से फाइंड करो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2, और ये रहेगा किसके इक्वल, एक्स वाई के जो फर्स्ट में थे स्टार्टिंग में, एक्स वाई, नाउ ओपन द ब्रैकेट, सो इट इज़ एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y और माइनस 6, दिस एक्स वाई इज़ कैंसल्ड, क्लियर. नाउ वी हैव 6 को इधर शिफ्ट कर लें, सो 6 इक्वल्स टू 2x माइनस 3y, or we can write it 2x minus 3y equal to 6, this is equation 2. Now can you solve these equations? In these equations the coefficient of y is same, so subtract, on subtracting equation 1 and 2, so first में कोई भी इक्वेशन लिख लो, subtract करना है, सेकेंड इक्वेशन पहले लिख रहे हैं, so 2x minus 3y equal to 6. Now first equation that is x minus 3y equals to minus 3, sign change, minus plus plus, these are cancelled, 2x minus x will be x and 6 plus 3 is 9, x equal to 9. Now this value we can put in any equation, we have to find the value of y, y में रखना है तो हम फर्स्ट में रख रहे हैं, so from from equation 1 that is x minus 3y, x की जगह पे क्या रखना है 9, तो 9 minus 3y इक्वल्स टू कितना था, माइनस 3, क्लियर. सो माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 3 और 9 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस में, माइनस 3 और माइनस 9 मीन्स माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, 3 4 जा 12, सो y विल बी 4. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that is equal to xy, here number of students is xy, so put the value x equal to 9 and y equals to 4, 9 4 ja 36, this is completed. Now move to next question, fifth one. Question is in a triangle ABC, एक triangle ABC है in which there is a triangle ABC just like if we assume it ABC. Now here there is one condition, question number 5, in triangle ABC. What is given here? Here it is given that angle C equals to 3 into angle B and it is also equal to 2 into angle A plus angle B. It is given and then find the three angles. तो angle ABC में find करना है, ठीक है. अगर हम यहाँ पे angle A और angle B को assume कर लें, so let we are assuming angle A equal to x and angle B equals to y. हमने एंगल ए को मान लिया x और एंगल बी को मान लिया y, क्लियर. नाउ अगर हम एंगल सी फाइंड करें यहाँ से, तो एंगल सी हमें क्या मिल जाएगा, एंगल सी विल इक्वल्स टू 3 एंगल बी ना, 3 एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू कितनी है y, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 3y, क्लियर है. अब तीनों एंगल्स हमें मिल गए. अब जरा अगर इसके कंडीशन देखें, अब देखो यहाँ 3 टर्म्स इक्वल में है, जैसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे 3 टर्म्स इक्वल में थी, कोई भी दो को इक्वल कर लो. देखो एंगल सी को अगर हम इसके इक्वल रखेंगे तो भी वही बात है, क्योंकि एंगल सी किसके इक्वल है, 3y. अगर हम 3 एंगल भी इक्वल टू ही रखेंगे तो भी वही बात है, तो कोई भी एक इक्वल रह सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो वी आर टेकिंग इसे इक्वेशन 1 कह दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 कोई भी एक दो टर्म को इक्वल ले लो, तो हम ले रहे हैं एंगल सी इक्वल्स टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी. जरा वैल्यू रख दो, एंगल सी की वैल्यू क्या है 3y. अगर आप 3 एंगल बी लेते तो भी वही बात है, क्योंकि एंगल बी की वैल्यू क्या है y, हमने उसी को तो सॉल्व किया था यहाँ पे. 3y इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, एंगल ए की वैल्यू x और एंगल बी की वैल्यू y, ओपन द ब्रैकेट, सो 3y
या इसे शिफ्ट कर लो, 0 कर लो, इसे 3y को उधर शिफ्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लो 2x + 2y और -3y. So 0 equal to 2x 2y minus 3y, that will be -y. That means we have 2x minus y equal to 0. This is equation 2. मतलब फर्स्ट कंडीशन यही है. फर्स्ट वो तो हमने उसे को मान लिया था क्योंकि वहाँ से सॉल्व करना था उसे. अब एक कंडीशन हमें हर बार पता होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. दैट मीन्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ए की वैल्यू क्या थी x प्लस एंगल बी y प्लस एंगल सी 3y इक्वल्स टू 180. दैट मीन्स वी हैव हियर x प्लस 4y equals to 180 degree. Clear? So this is equation 3. Now these equations we have to solve. Here we can multiply second equation by 2, so they are equal. Or if we equate y, then we have to multiply equation 2 by 4. So we are equating x. So now on multiplying, this is L, multiplying equation 3, this is 3 actually, 3 by 2 and subtract equation 2. 1 की जगह 2 है एक्चुअली यहाँ पे. सो 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 4 8y इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई 180 को, सो इट इज़ 360. नाउ सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. सब्ट्रैक्ट करना है, सो साइन चेंज, माइनस प्लस एंड इट इज़ ऑल्सो माइनस. दीज आर कैंसिल्ड. 8y एंड इट इज़ प्लस y, so it will be 9y इक्वल्स टू 360 माइनस 0, सो 360. 9 गोज टू इन डिवाइड, सो 9 से डिवाइड कर लिया, 9 4 36. सो y इक्वल टू 40 डिग्री. y आ गया 40. अब हमें x और निकालना है. अभी x निकालने के लिए वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करनी है. ठीक है, सो वी आर पुटिंग इन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 3. थर्ड में पुट कर रहे हैं x प्लस 4y, सो 4 इंटू वाई की वैल्यू 40 इक्वल्स टू 180. सो x इक्वल टू 4 इंटू 40 कितना हो, 4 4 16, 160. 160 गोज टू इन RHS, सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो 180 माइनस 160, सो x विल बी 20. नाउ हमें सारे एंगल फाइंड करने थे. सो एंगल ए हमें क्या मिल गया, एंगल ए क्या था x, दैट इज़ इक्वल टू 20 डिग्री. एंगल बी क्या था आपका y, दैट इज़ इक्वल टू 40 डिग्री. एंगल सी क्या था आपका 3y, सो 3 इंटू 40 दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री. Clear? This is the question. Now move to next question. That is question number 6. देखिए ये क्वेश्चन आपका जो कौन सी एक्सरसाइज थी 3.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था, एक डायग्राम वाला, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था वाई एक्सिस से अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वही है, बस डिजिट्स चेंज हैं. क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 मान लिया हमने. ग्राफ ड्रॉ करना है. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. जो ट्राइंगल आएगा उसकी कोऑर्डिनेट्स निकालनी है वर्टिसेस की, ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस. देखो सेम है, वाई एक्सिस से आपको ट्राइंगल फ्रेम करना है. सो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. सो फॉर दिस वी कैन सेपरेट एनी वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन. सो फर्स्टली फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ वी सेपरेट 5x, सो 5x इक्वल टू 5 प्लस वाई. वाई को उधर शिफ्ट कर दिया, प्लस में आ गया. अब y को हमें सेपरेट करना है ना, सिंगल वेरिएबल. अगर हम x को करते तो 5 डिवाइड में जाता. ठीक है, तो हम y को सेपरेट कर रहे हैं. सो 5x माइनस 5 इक्वल टू वाई. तो y की वैल्यू क्या आ गई 5x माइनस 5, यानी कि हम इसे और करके लिख रहे हैं y इक्वल्स टू 5x माइनस 5. क्लियर है. अब इसके लिए हमें 3 वैल्यूज़ लेनी है. कोई भी 3 वैल्यूज़ वी कैन टेक. वी आर ड्राइंग हियर टेबल. दिस इज, सो हियर वी कैन राइट x, इट इज़ y. x की कोई भी वैल्यू लेनी है. फर्स्ट वैल्यू हमने x के लिए 1, तो अगर 1 रखा है 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 5 कितना हुआ 0. सेकेंड वैल्यू वी आर पुटिंग 2, सो 5 2 जा 10, 10 माइनस 5 इज़ 5. एक और वैल्यू हमने रख दी 3 पुट की वैल्यू, तो 5 3 या 15 माइनस 5 दैट इज़ 10. 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 10. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे x की जगह वैल्यू रखें. ठीक है. नाउ टेक सेकेंड इक्वेशन. सो फ्रॉम
इक्वेशन 2 अगेन 3x को हमने सेपरेट किया. इक्वेशन क्या थी आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. वाई गोज टू हियर सो इट इज़ एडेड. 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई. अगेन वाई को सेपरेट किया सो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई. और वी कैन राइट y इक्वल्स टू 3x माइनस 3. दूर को लिख दो थोड़ा डिस्टेंस. और y इक्वल्स टू 3x माइनस 3. अगेन वी कैन टेक एनी 3 और 2 वैल्यूज ऑफ x एंड y. वन वेरिएबल वी कैन टेक सो वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ x. y x की वैल्यू कोई भी वैल्यू पहले 1 रखा हमने सो 3 इंटू 1 3. 3 माइनस 3 0. 2 रखा 3 2 जा 6. 6 माइनस 3 इज 3. 3 रखा 3 3 जा 9 माइनस 3 6. क्लियर. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ ड्रॉ करना है. सो ओके हियर वी आर टेकिंग माइनस में 1 2 3. y की वैल्यू देखिए हमने y को क्या लिखा है 6 तक वैल्यू ली है प्लस की ना. और यहाँ y की वैल्यू 10 तक है तो 2 2 का गैप ले लीजिए. 10 8 6 4 2 0. माइनस में भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं शायद ही इंटरसेक्ट आगे करे जाके. -2 -4 -6 तक ले लिया हमने. ठीक है. एंड हियर इट इज़ x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो ऑन x एक्सिस वी टुक ओनली 1 2 3. सो दे आर टेकिंग हियर 2 4 6. गैप सेम लिया है. इट मीन्स 1 यहाँ आ जाएगा तो ये 1 हो गया. ये 2 हुआ. इट इज़ 3. इट इज़ 4. इट इज़ 5. इट इज़ 6. ओके. नाउ ऑन माइनस ऑल्सो वी टेक दैट इज़ -2 -4. 2 2 समय गैप लिया हमने. अब देखो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था फर्स्ट इक्वेशन के लिए 1 0. x 1 और y 0 मीन्स दिस वन यहाँ आ गया. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेकेंड दैट इज़ 2 5. x 2 एंड y 5. x 2 इज़ हियर y 5 4 और 6 के बीच में ये आ गया पॉइंट. नेक्स्ट इज़ x 3 और y 10. x 3 एंड y 10. 3 and 10 this one. Clear. So if we join it this one. Okay. Second point this, third point this and first point this one. Okay. Now अगर हम इसको आगे इंक्रीज़ करें तो ये कहाँ जाके कटेगा. आई थिंक ये 3 से कट रहा है. ठीक है. वो आप ड्रॉ करोगे तो क्लियर होगा. यहाँ 3 से आ रहा है 2 और 4 के बीच में आ रहा है तो -3 पे कट रहा है. ठीक है. यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ -3. ओके. नाउ सेकेंड लाइन फर्स्ट पॉइंट आपका 1 0. तो ये तो सेम है यहाँ से कॉपी हो रहा है पॉइंट 1 0. सेकेंड आपका पॉइंट 2 3. 2 इज़ हेयर एंड y इज़ 3. सो इट इज़ हेयर दिस वन ना 2 3. नेक्स्ट इज 3 6. x इज़ 3 एंड y इज़ 6. दिस वन हियर 3 से नहीं आएगा कुछ लाइन मिस हो रही क्या. अगर हम एक पॉइंट रखें देखो यहाँ पे x 0 कब आएगा तो x अगर हम 0 रखें 5 इंटू 0 -5 तो y कितना आएगा -5. ये इक्वेशन यहाँ नहीं कट करेगी बेटा. ये वाली लाइन जो है ना ये लाइन आपकी -5 से जाएगी. ठीक है. तो एक्चुअली ग्राफ पे जब आप बनाओगे तो क्लियर होगा. तो ये -5 आ रहा है और ये जो लाइन -3 से आ रही है ये -3 से लाइन ये वाली कट करेगी सेकंड वाली. ठीक है. ये पॉइंट है सॉरी ये थर्ड पॉइंट था. इट इज़ सेकंड पॉइंट एंड इट इज़ फर्स्ट पॉइंट. अब जरा देखो ये सेकंड लाइन थी आ गई है और फर्स्ट लाइन ही आ रही है. आपको ट्रायंगल कौन सी एक्सिस से बनाना है 2 लाइन और वाई एक्सिस. देखो 2 लाइन फर्स्ट लाइन ये सेकंड लाइन ही आ गई और वाई एक्सिस ये है. मीन्स ट्रायंगल आपका ये वाला फॉर्म हो गया. दिस वन दिस इज़ द ट्रायंगल. बहुत ही गंदा लग रहा है ट्रायंगल एक्चुअली. सो हियर assume the points. This is A. This point we assume B and this point we assume C. So the triangle is ABC. Now here triangle ABC is formed by two given lines and y axis. अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज़
1,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी दैट इज़ बी कौन सा हुआ आपका, दिस वन, सो -3 यानी कि 0, -3 एंड सी इज़ दिस वन -5, सो इट इज़ 0, -5 वाई एक्सिस पे, तो x 0 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन 7। सेवेंथ क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Here there are so many parts. First is px plus qy equals to p minus q and qx minus py equals to p plus q. First part आपका है that is px plus qy equals to p minus q. First equation. Second one is qx minus py equals to p plus q. Solve these equations by any method. Method is not given, so we can solve by एलिमिनेशन। हियर कोफिशिएंट ऑफ वाई इज क्यू एंड हियर इट इज पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट को किससे करना है, पी से, और सेकंड को क्यू से। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वाई, पहले को पी से एंड क्यू, और दोनों साइन अपोजिट है तो मीन्स एडिंग, एंड एडिंग मल्टीप्लाई करिए, किससे करना है पहले, पी से, तो इट इज़ पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल्स टू, पी से मल्टीप्लाई पी को, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्यू से मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल्स टू, क्यू से मल्टीप्लाई होगा पी क्यू और प्लस क्यू का क्यू से क्यू स्क्वायर, ऐड करना है, कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स बचे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, इक्वल टू पी क्यू कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए दोनों ब्रैकेट भी कैंसिल हो रही हैं, सो हियर x इक्वल्स टू 1, x1 आ गया। अब हमें ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करनी है, y निकालना है, तो फर्स्ट में रख रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1, सो पी एक्स पी इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, हियर दिस पी गोज टू हियर सब्ट्रैक्टेड, सो क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू माइनस पी, पी से पी कैंसिल, माइनस क्यू मिला तो y इक्वल टू माइनस क्यू, और ये q इधर मल्टीप्लाई में किधर आएगा, डिवाइड में, q से q कैंसिल, सो y इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू आ गई +1 और y की वैल्यू -1। ओके, दिस इज डन। नाउ सेकंड एंड थर्ड पार्ट डू योर सेल्फ, आई एम सॉल्विंग हियर फोर्थ पार्ट। ओके, सेकेंड और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा। ओके, आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, ईजी है। सो आई एम सॉल्विंग हियर फोर्थ पार्ट, देयर आर 2 इक्वेशंस गिवन, फर्स्ट वन इज a minus b into x plus a plus b into y equals to a square minus 2ab minus b square. Clear? Second equation is given, that is a plus b into in bracket x plus y equals to a square plus b square. इसको तो हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया क्योंकि सेपरेट है सारी, बट यहाँ पे a प्लस बी अलग अलग है ना, तो a प्लस बी को हमें x और y दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a प्लस बी का मल्टीप्लाई y से भी होगा, होल ब्रैकेट का मल्टीप्लाई x और y से सेपरेट किया हुआ है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे इक्वेशन 2 माना। अब जरा देखें a प्लस बी वाई यहाँ भी, a प्लस बी वाई यहाँ भी, डायरेक्ट क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस केवल देखने में लग रहा है, सब्ट्रैक्टिंग, so a minus b x plus a plus b y equals to a square minus 2ab minus b square. Second equation, a plus b x plus a plus b y equals to a square plus b square. Subtract करना है, that means sign change, minus here also minus, here also minus, these are cancelled. Now देखिए यहाँ पे x अगर हम कॉमन ले लें तो a माइनस बी तो एज इट इज़, ये माइनस जब यहाँ आएगा दोनों साइन चेंज हैं तो माइनस a और माइनस b, क्लियर है ये, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू एक्स। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आप लिखेंगे a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, क्योंकि x कॉमन ले लेंगे तो ये a माइनस बी माइनस a माइनस बी आ जाएगा, क्लियर, इक्वल्स टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर ऐड होगा यहाँ से तो -2ab और माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हो रहा है तो x क्या बचा है, -2b, बी और बी ऐड हो गया, इक्वल्स टू
यहाँ पे -2b कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा a और प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, b बचा। ये -2b और -2b अगर हम इसे ब्रैकेट में रख लें, होल कैंसिल्ड, सो वी हैव x इक्वल्स टू a प्लस b। नाउ दिस वैल्यू वी कैन पुट इन एनी इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द y। सो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में ही रख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो a माइनस बी इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है, a प्लस बी, और प्लस आगे क्या है, a प्लस बी, वाई बी नहीं y इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? नाउ a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस a प्लस बी y इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। जरा देखिए, a स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी प्लस का कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस का है, बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस 2ab, दिस a प्लस बी गोज टू इन डिवाइड, सो वी हैव y इक्वल्स टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस b। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। Here one more part is left. It is important question. Here the question is 152x minus 378y equals to minus 74. First equation. Second equation is given. Minus 378x. Minus 378. Fifth part. Yes, minus 378x plus 152y. Minus 378x and plus 152y equals to, it is given minus 604. Now this type of questions, in these type of questions, here coefficient of x in first equation is 152, and here the same coefficient in y in another equation. Same here, coefficient of y in first 378 minus 378, same coefficient in x, means coefficients जो इंटरचेंज हो रहे हैं, x वाला y में हो जा रहा है, y वाला x में हो जा रहा है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनका जो ईजीएस्ट मेथड है वो क्या है, इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। सो फर्स्टली ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इन दोनों को प्लस करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ 152, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74। सेकेंड है माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। जब हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, 152 प्लस का 378 माइनस का, तो साइन क्या आएगा, माइनस का। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 7 गया 2, x यहाँ भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो सेम ही आ जाएगा 226y इक्वल्स टू, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, 4 और 4 8, 7 और 0 7, और ये 6 और ये माइनस, ठीक है, माइनस 678। क्लियर? अब माइनस 226 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 678, ये माइनस है, ठीक है। अब ये डिवाइड में आ जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 226 से 678 डिवाइड होगा, ये 3 आ जाएगा, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 6 3 या 18, सो इट विल बी 3। दिस इज इक्वेशन 3। हर बार जब आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक इक्वेशन आपको x प्लस वाई मिलेगा लेफ्ट में, और दूसरे में x माइनस वाई ही मिलता है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली का हर बार ही मिलेगा। अब एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करें, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 फ्रॉम 1 लिख देते तो बेटा था, ईजी हो जाता। चलिए मैं 2 फ्रॉम 1 कर देता हूँ इसे, ठीक है। इससे क्या होगा, माइनस नहीं आएगा, 2 फ्रॉम 1 नहीं, माइनस तो आएगा, हर बार आएगा, ओके बेकार है फिर तो। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इससे कोई फ़र्क नहीं है। सो सेकेंड 1 फ्रॉम 2, सेकेंड पहले आएगा तो माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604, अरे वही सही था, 2 फ्रॉम 1। सो 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, 378 माइनस का 152 ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा, 8 और 2 10, 1 7 8 5 13 1 3 4 1 5 530 x, यहाँ प्लस का आ जाएगा, सेम वही आएगा 530 y इक्वल टू
सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बड़ा माइनस का है, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और 6 में से 1 यानी 5, तो 5 बचा 530। देखो दोनों सेम है, तो यहाँ माइनस का 530 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ भी माइनस 530 है ना, तो माइनस 530 अगर हम कॉमन लेंगे तो एक्स किसका बच जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू माइनस 530। देखो ज़रा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। हर बार मैंने बोला था ना इसी टाइप की इक्वेशन मिलेंगी, एक में एक्स प्लस वाई और एक में एक्स माइनस वाई। अब बहुत ईजी हो गया, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो। तो थर्ड है आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, फोर्थ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ऐड करेंगे, वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 3 + 1 4, सो x इक्वल टू 2, 4/2। दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन एनी इक्वेशन, so from equation 3 x plus y, so 2 plus y equal to 3, that means we have y equals to 3 minus 2, that is 1. So here y equal to 1 and x equal to 2. Last question, one more question is left, that is last 8th. Here ABCD is a cyclic quadrilateral, find the angles of the cyclic quadrilateral. There is a circle given, so if we draw a circle, now there is a quadrilateral, this one by this way, there is a line in this is, so it is A, it is B given, it is C, it is D. Here angle A is given 4y plus 20, it is 4y plus 20. Angle B is given 3y minus 5. Angle C is given minus 4x, and angle D is given minus 7x plus 5. These angles are given, clear, minus 7x plus 5, and we have to find the value of x and y, means no, value of the angles, all the angles we have to find the angles. Okay, so here since there is a property, it is cyclic quadrilateral given, since sum of opposite angles, 9th क्लास में एक थ्योरम थी सर्किल में, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंड वन मोर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। कैन बी राइट? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। सो एंगल ए की वैल्यू है 4y प्लस 20, प्लस एंगल सी की वैल्यू है माइनस 4x इक्वल्स टू 180। सो हेयर माइनस 4x पहले लिखा हमने, प्लस 4y इक्वल्स टू 20 comes here, so it is subtracted, so 180 minus 20, that will be 160. Clear? Can be divided by 4, so 4 से डिवाइड कर देंगे, या 4 कॉमन ले लीजिए, बात एक ही है। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 160, दिस 4 goes to डिवाइड, सो वी हैव माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 से डिवाइड, 4 4 16, सो इट इज इक्वेशन 1 फर्स्ट वी हैव। नाउ फॉर सेकेंड, एंगल बी प्लस एंगल डी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड डी। Angle B is 3y minus 5 plus angle D is minus 7x plus 5, that is equal to 180. Clear? Open the bracket. So 3y minus 5 minus 7x and plus 5 equals to 180. 3y minus 7x है ना, equals to minus 5 plus 5 both are cancelled, so it is equal to 180. Clear? So here can we write it x before, so minus 7x plus 3y equals to 180. This is equation 2. Clear? Now here coefficient of x is 1 and here it is 7. What is easy? Here it is 3, it is 1, so multiply equation 1 by 3. So on multiplying equation 1 by 3, दोनों सेम हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। फ्रॉम नहीं लिखा है, इट मीन्स फर्स्ट को ही पहले लिखना है। 3 से मल्टीप्लाई, सो माइनस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 इंटू 40, 3 4 जा 12, 120। सेकेंड माइनस 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180। माइनस करना है, दैट मीन्स साइन चेंज, प्लस
it is minus, it is minus. Clear? So these are cancelled. Minus 3x plus 7x, so it will be 4x equal to 120 plus 180 minus, so it will be minus का कितना 60. So x will be 4 goes to divide, that means minus 15. X आ गया minus 15. Now this value we have to put in any equation, then we have to find y. So from equation 1 क्या था minus x plus y. So minus 15, no minus x की वैल्यू तो 15 है और माइनस पहले है, ठीक है ना. माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 40. नाउ दिस इज माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स वी हैव 15 plus y equals to 40. This 15 goes to in subtraction in right side, so we have y equals to 40 minus 15, that will be 25. Y equal to 25 now, and x is minus 15. Now we have to find the value of angles. So therefore angle A, क्या था एंगल ए आपका? एंगल ए इज 4y plus 20. 4y plus 20. Now put the value of y, which is 25 plus 20. 25 4 is 100 plus 20, so it will be 120 degree. Now angle B, which is 3y minus 5. 3y minus 5. So 3 into y, that is 25 minus 5. 25 3 is 75. Minus 5 means 70. Now angle C equals to, C is minus 4x. So minus 4 into x. X की वैल्यू कितनी है? minus 15. Minus minus plus 15 4 is 60. Now angle D, which is minus 7x plus 5. So minus 7 into x, that is 15. Minus 15 and plus 5. Minus minus plus 15 7 is 105 and plus 5, so it is 110. This is exercise